परम पूज्य प्रातः स्मरणीय त्याग मूर्ति वीतराग हम सब के प्रेरणा स्रोत मार्गदर्शक साक्षात परोपकार की मूर्ति हमारे श्री सद्गुरुदेव जी महाराज। श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय हो। सद्गुरुदेव महाराज की जय। अर्चनीय वंदनीय धर्म स्वरूप पुरस्मात भक्ति स्वरूपा मातृशक्ति प्यारी बहनों, प्रातःकाल की शुभवेला में श्री सरस्वती सत्संग भवन के प्रांगण में परम पूज्य गुरुदेव जी के चरणार विंद में परमपिता परमात्मा को साक्षी मानते हुए अपने अपने पैरों की चौकड़ी लगाकर बैठते हुए, शरीर को सीधा रखते हुए, मन को अपने पास लाते हुए, चित्त वृत्ति को एकाग्र करके बैठते हुए, किसी भी प्रकार की हलचल को रोकते हुए, शांति का दान देते हुए, धर्ममय वातावरण में धर्म की चर्चा, जीवन सुधार की चर्चा, प्रभु की पवित्र पावनी चर्चा कहने और सुनने का प्रयास कीजिए। धन्यवाद। सभा के द्वारा रखे गए श्री व्यास पूजा श्री गुरु पूर्णिमा के पावन महोत्सव के उपलक्ष्य में 7 दिन के समय में से आज 5वां दिन है। कल की वेला में हम सब ने बाहर से आए हुए सम्मानित गुरु भाई बहनों, प्रभु प्रेमियों और अपने मित्रों को बहुत सुंदर समय दिया श्री गुरु पूजा करने का, अपनी भावना को पूज्य गुरुदेव जी के श्री चरणों में रखने के लिए, प्रणाम करने के लिए और उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए। स्थानीय समाज का धन्यवाद। आज का दिन भी हमारे बाहर से आए हुए सम्मानित भाई बहनों के लिए है। प्रसंग के प्रवाह के बाद हमारा स्थानीय समाज, गुरु भाई बहन यहाँ से राम नाम की माला के बाद उठकर भंडारे के हाल में जाएंगे। वहाँ भगवान का भोग लेंगे, प्रसाद लेंगे और उसके बाद अपने अपने घरों को प्रस्थान करेंगे। लेकिन बाहर से आया हुआ समाज हमारा यहाँ इसी हाल में पंक्तिबद्ध होकर के बैठेगा कल की भांति और अपनी अपनी बारी से प्यारे प्यारे सुंदर सुंदर हमारे मार्गदर्शक, हमारे पूज्य गुरुदेव जी के श्री चरण कमलों की श्री पादुका का पूजन करते हुए अंदर कक्ष में अपने सद्गुरुदेव जी के पावन दर्शन करते हुए उनका आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। उसके पश्चात वो पूजन करने के बाद भंडारे को स्वीकार करेंगे। भोजन को भगवान का या सद्गुरुदेव का जब भोग लग जाता है तो वो फिर भोजन नहीं रहता। क्या बन जाता है? वो प्रसाद बन जाता है। और प्रसाद क्या होता है? अमृत होता है। और प्रसाद का अर्थ कृपा भी होता है। ये अमृत, ये प्रसाद, ये भोग भगवान और सद्गुरुदेव की कृपा से मिलता है। और इस भोग से हमारे मन को और तन को तृप्ति होती है, शांति मिलती है, ऊर्जा मिलती है, संस्कार मिलते हैं। भगवान का भोग लगा हुआ, श्री सद्गुरुदेव जी का भोग लगा हुआ, स्वीकार किया हुआ प्रसाद अमृत की तरह स्वीकार करना चाहिए। इसका बड़ा महत्व होता है। आप सभी उस अमृत को प्राप्त करेंगे। धन्यवाद। ना मेरा एक होगा, ना मेरा एक होगा, ना तेरा लाख होगा। ना मेरी तारीफ होगी,
ना तेरा मजाक होगा, इतना गरूर ना कर बंदे इस शरीर का, एक दिन तेरा भी खाक होगा और मेरा भी खाक होगा। ये मानव तन भगवान का एक सुंदर उपहार है, सुंदर उपहार, और इसे भगवान का सुंदर उपहार समझ करके ही जिएं। अपने जीवन को संस्कारित और भक्तिमय बनाने का प्रयास करें। भोगों के लिए, संतति पैदा करने के लिए, परिवार बनाने के लिए अन्य बहुत सारी योनियां हैं, बहुत सारी योनियां, लेकिन मनुष्य शरीर, मनुष्य का चोला, ये परम लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हमें मिला है। सुग्रीव ने बानर है शरीर से, और उनकी सेना भी बानरी है। एक बानर अन्य बानरों को उपदेश कर रहा है। माँ सीता की खोज करने के लिए जाते हुए बड़ी सुंदर बात कही। क्या कहा? सुग्रीव राजा ने कहा, सुनो, मेरी सेना के सेनापति एवं अन्य सिपाहीगण, देह धरे कर ये फल भाई, देह शरीर, ये शरीर हमने धारण क्यों किया है, इसका अर्थ क्या है? एक बानर दूसरे बानरों को बता रहा है, देह धरे कर ये फल भाई, मनुष्य शरीर या जो हमें शरीर मिला है, इसका क्या अर्थ है, फल क्या है? नीचे वाली पंक्ति में बड़ी सुंदर बात बताई, देह धरे कर ये फल पाई, भजिए राम, भजिए राम सब काम बिहाई। शब्दों को समझना, भजो राम, भजन राम का करो, चिंतन राम का करो, भगवान का करो। कब कब करें ये भी बताया। देह धरे कर ये फल भाई, भजिए राम सब काम बिहाई। बिहाई का अर्थ होता है छोड़कर। शास्त्र की भाषा, बिहाई शब्द का अर्थ है छोड़कर, सब काम छोड़कर। सबसे पहले क्या करें? भगवान का भजन करें, ईश्वर का चिंतन करें। भजिए राम सब काम बिहाई। ये पंक्ति हमने कितनी बार पढ़ी होगी और सुनी भी होगी, पर इसके अर्थ को हमने नहीं समझा। शास्त्र कहता है कि 10 काम छोड़ करके स्नान करें, तन को धोएं। 10 काम छोड़कर शरीर को धोएं, स्नान करें। 100 काम छोड़ करके भोजन करें, भोजन करें। और 1000 काम छोड़ करके भगवान का भजन करें। वो 10 भी इसी में आ गए और 100 भी इसी में आ गए। स्नान न हो कोई बात नहीं, तन पवित्र ना हो कोई बात नहीं, लेकिन यदि हमारा मन प्रभु के श्री चरणों में लग चुका है तो स्नान भी छोड़ दीजिए, उसका भजन कीजिए, चिंतन कीजिए। नंबर 2, स्नान हो गया, भजन हो गया भगवान का, थोड़ा बहुता पूजा पद्धति जो हम करते हैं नित्य प्रति,
दिनचर्या वो भी कर लिया, बिजनेस व्यापार के क्षेत्र में पहुंच गए हम। तो शास्त्र कहता है कि अगर आपके भोजन का समय हो गया है, क्योंकि शरीर की तृप्ति के लिए, शक्ति के लिए भोजन करना भी बहुत ज़रूरी है। तो 100 काम छोड़ करके क्या करें? भोजन करें। भजन भी तभी होगा जब शरीर में ताकत होगी, जब शक्ति होगी, भजन भी तभी होगा। भूख लगी हो और हम भजन पर बैठ गए तो मन बार बार उसमें जाता रहेगा। 100 काम छोड़कर स्नान करें, भोजन करें, और यदि भोजन की इच्छा ना हो, व्यापार के लिए नहीं छोड़ना भोजन, यदि भोजन की इच्छा ना हो और आप करना नहीं चाहते, आपका मन नहीं है, कोई बात नहीं, पर भगवान के भजन को कभी छोड़ना नहीं चाहिए। स्नान छूट जाए कोई बात नहीं, भोजन छूट जाए कोई बात नहीं, पर भगवान का भजन नहीं छोड़ना चाहिए। वो अवश्य करें, समय निकाल करके भी करें, अगर नहीं है तो। हम तो मनुष्य हैं, लेकिन एक बानर वानरी सेना को क्या आदेश दे रहा है कि देह धरे कर ये फल भाई, भजिए राम सब काम बिहाई, और सखा परम परमार्थ एहु। हमारे जीवन का परम अर्थ क्या है? हम क्यों आए हैं धरती पर? हमारे आने का अर्थ क्या है? किस हेतु हम आए हैं? सखा परम परमार्थ एहु। मन क्रम वचन राम पद नेहु। किस लिए आए? खाने नहीं, पीने नहीं, धन संग्रह करने नहीं, परिवार बनाने नहीं, मोह ममता का जाल फैलाने नहीं। जो शास्त्र में लिखा है वो मानने योग्य है। हमारे और आपके जीवन का अर्थ नहीं, परमार्थ, परम अर्थ। परम अर्थ क्या है? परम लक्ष्य क्या है? मन कर्म वचन राम पद नेहु। राम के श्री चरण कमलों के प्रति नेहु, स्नेह, प्यार, प्रेम। प्रेम कब होगा? जब हम उसका चिंतन करेंगे, सिमरन करेंगे, भजन करेंगे, उसका ध्यान करेंगे, तो धीरे धीरे उसके प्रति हमारे हृदय में क्या उमड़ेगा? प्रेम उमड़ेगा, प्रेम उमड़ेगा। एक बानर ने अन्य बानरों को कितने सुंदर पाठ पढ़ाया। देह धरे कर ये फल भाई, भजिए राम सब काम बिहाई, सखा परम परमार्थ एहु, मन क्रम वचन राम पद नेहु। राम को याद करते हुए, राम के श्री चरणों में प्रेम रखते हुए आप जिस कार्य को जा रहे हो, 1 महीने की अवधि में उस कार्य को पूर्ण करके लौटना है, पूरा करके लौटना। अगर राम का कार्य पूरा नहीं हुआ, सीता जी का पता नहीं चला, तो तुम भी मत आना, तुम भी मत आना, ये सुग्रीव ने कहा। इसलिए समुद्र के किनारे पर बैठे हुए बानर घबरा रहे हैं कि दिन प्रतिदिन समय की अवधि कम हो रही है, कम हो रही है।
लेकिन सीता जी का कोई पता ही नहीं, पता ही नहीं है क्या होगा, समुद्र कैसे पार होगा, आगे कैसे कदम बढ़ाएंगे, पता कैसे चलेगा कि सीता माँ कहाँ है। सबसे बड़ी समस्या तो समुद्र पार करना है, ये कैसे होगा। भय, अंदर क्या है, भय, राजा का भय। भय, भय बिन होए न प्रीत। भय के बिना व्यक्ति अनुशासन में नहीं रह सकता। सरकार का भय हो, माता पिता का भय हो, गुरुजनों का भय हो और परमात्मा का भय हो। अगर इनका भय होगा, हमारे मन में डर होगा, तो हम बुरे कार्यों से बचे रहेंगे। और भय नहीं होगा तो हम मनमानी करेंगे, मनमानी करेंगे, मन के हिसाब से चलेंगे। और मन एक ऐसा चंचल है कि जो बड़े बड़े महापुरुषों के हाथों से भी फिसल जाता है। शौब्री ऋषि बड़े महान तपस्वी और ज्ञानी, बचपन से तप कर रहे हैं और बाल ब्रह्मचारी है। शौब्री ऋषि नाम याद रखना। एक दिन जल में स्नान कर रहे थे। स्नान करते करते एक मछली का जोड़ा उनके आगे आ गया, कीड़ा करता हुआ, कलोल करता हुआ, अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ खेलता हुआ। मछली का परिवार। अब स्नान करते हुए महान पुरुषों का ध्यान उस मछली और मछली के बच्चों पर गया। सोचा ये क्या है, ये कैसे उछल कूद रहे हैं, एक दूसरे को प्यार कर रहे हैं, बच्चे माँ का लाड कर रहे हैं, ये कौन है, ये क्या है। ऐसा क्या मनुष्यों में भी होता है? अगर होता है तो मैंने तो कभी देखा ही नहीं, क्योंकि वो बचपन से बाल ब्रह्मचारी भगवान के भजन के लिए 5 वर्ष की अवस्था में निकल गए। शौब्री ऋषि बाहर आए, श्री गुरुदेव के चरणों में पहुंचे और अपने भाव रखे। कहा, गुरुदेव आज मैं स्नान कर रहा था, जल में कुछ जानवर उछल कूद रहे थे, कलोल कर रहे थे, क्रीड़ा कर रहे थे, एक दूसरे से मिलजुल रहे थे। ये क्या है? गुरुदेव ने कहा, अच्छा तो तुमने मछली देखी होगी। हाँ, उसका परिवार देखा होगा, छोटी छोटी मछली के बच्चे भी देखे होंगे। हाँ, तो गुरुदेव ये क्या है, ऐसा तो मैंने कभी देखा ही नहीं। पूज्य गुरुदेव जी ने कहा, देखो शौब्री, ये परिवार है, जैसे हमारे परिवार हैं, भाई बहन हैं हमारे, माता पिता हैं हमारे, ऐसे उन जानवरों के भी माता पिता होते हैं, बच्चे होते हैं, वो भी उनका लालन पालन करते हैं। अच्छा, बड़ा सुख मिल रहा था उनको देखकर कि आपस में कितना खेल कूद रहे थे, क्रीड़ा कर रहे थे। हाँ, पर मैं इसे देखना चाहता हूँ, मैं इसे देखना चाहता हूँ। जाओ जाओ देख लो। शौब्री ऋषि अपनी तपा स्थली से उठे, पूज्य गुरुदेव जी के पास से उठे और सीधे राजा के दरबार में जा पहुंचे और कहा कि मेरा नाम शौब्री है,
मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ। अच्छा, आप क्या चाहते हैं? आपकी क्या सेवा करें? मैं आपकी कन्या के साथ विवाह करना चाहता हूँ। राजा ने कहा, आप एक महापुरुष हैं, आप त्यागी हैं और आप सन्यासी भी हैं, बाल ब्रह्मचारी भी हैं। मेरी कन्या राजकुमारी अगर आपके प्रस्ताव को स्वीकार कर लेती है तो मुझे कोई इनकार नहीं है, आप कर सकते हैं। राजा की कन्या को बुलाया गया और शौब्री ऋषि का प्रस्ताव राजकुमारी को बताया गया। पहला जमाना ऐसा ही होता था। माता पिता जिस वर को अपनी कन्या के लिए चुन लेते थे, या संबंधी या ब्राह्मण लोग या विद्वान लोग या सद्गुरुदेव, अगर किसी परिवार को उसकी कन्या के लिए कोई योग्य वर बता दिया करते थे तो गृहस्थी उसे स्वीकार कर लेता था। ऐसे ही संबंध जुड़ते थे भगवान की कृपा से, बड़ों के आशीर्वाद से, और वो सफल भी होते थे, सफल भी होते थे। कन्या ने हाथ जोड़े और कहा, पूज्य पिताजी, जैसी आपकी आज्ञा, मुझे स्वीकार है। शौब्री ऋषि सहर्ष उस कन्या को अपनी धर्मपत्नी के रूप में स्वीकार करके चल दिए। राजा ने उनके लिए बड़े सुंदर स्थान की व्यवस्था कर दी। ऋषि रहने लगे, गृहस्थी बन गई, संतान हुई, एक हुई, दो हुई। भगवान का भजन भी थोड़ा चल रहा है और गृहस्थी भी चल रही है, दोनों बातें चल रही हैं। लेकिन जो भक्ति, जो तप वहाँ रह कर के वो कर रहे थे, वो गृहस्थी में रहकर नहीं हो सकता, क्योंकि गृहस्थी में बड़े उतार चढ़ाव आते हैं, बड़ी समस्याओं का समाधान करना पड़ता है, झेलना पड़ता है, उन्हें सुनना पड़ता है, सुनाना भी पड़ता है। ये गृहस्थी है। ग्रह जमा हस्ती, ग्रह जमा हस्ती, ग्रह और हस्ती का अर्थ है गज, हाथी। हाथी और ग्रह की लड़ाई है ये, हाथी और ग्रह की लड़ाई है ये। हाथी के पंजे को, पैर को ग्रह अपनी तरफ खींचता है और हाथी ग्रह से बचने का प्रयास करता है, पर जब नहीं बच पाता तो आखिर में क्या करता है? भगवान को याद करता है, ईश्वर को याद करता है। इसलिए प्रतिकूल परिस्थितियां हों, प्रतिकूल परिस्थितियां हों तो भी घबराना नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि जितना परमात्मा हमें प्रतिकूल परिस्थिति में याद आता है उतना अनुकूल में नहीं आता। अगर दुख ना आए तो सुख भी मीठा नहीं लगता। अगर हम धूप में ना तपें तो हमें शीतल छाया का आनंद भी नहीं आएगा। हम पहले तपते हैं, गर्मी में बैठते हैं, तो पंखे की हवा में जाएं तो हमें उसकी छाया शीतल लगेगी। अगर हम पहले से ही पंखे में हैं, एसी में बैठे हैं, तो हमें शीतल छाया का आनंद क्या आएगा? उसी को आएगा जो गर्म किरणों में तपेगा, तपेगा। इसलिए प्रतिकूल परिस्थितियों से कभी घबराना नहीं चाहिए। सामना करो, सामना करो, हिम्मत जुटाओ प्रतिकूल परिस्थितियों। ये तो सड़क पर लगी हुई लाल बत्ती की तरह हैं। धैर्य रखेंगे, धीरज रखेंगे तो हरी बत्ती हो ही जाएगी। और उसके बाद
हरी बत्ती के बाद समय आने पर फिर क्या होगा? फिर लाल बत्ती आ जाएगी, है ना? ऐसे ही हमारे और आपके जीवन में दुख भी आते हैं और सुख भी आते हैं। सुख के बाद फिर दुख आता है और फिर दुख के बाद सुख आता है। बताए हमारे पूज्य गुरुदेव क्या कहा करते थे, बड़ी सुंदर परिभाषा, कि दुख सुख का बड़ा भाई है। दुख सुख का बड़ा भाई है। तो अब विचार करो कि पहले बड़ा आएगा या छोटा आएगा? क्या आएगा पहले? बड़ा आएगा। तो दुख से घबराना क्यों? दुख तो आएगा। माँ के पास पहले दुख आता है। 9 महीने तक माँ बच्चे को संभाल कर रखती अपने गर्भ में, फिर जन्म देती है समय आने पर। और जब तक वो स्वयं चलना या खाना पीना नहीं सीख लेता, तब तक माँ उसकी रक्षा करती है। दुख उसे होता है और रोती कौन है? माँ रोती है। घबराती कौन है? माँ घबराती है। बच्चा नहीं घबराता, माँ घबराती है। धैर्य रखती है, उसे पता है कि यही बच्चा मुझे बड़ा होकर के सुख देगा, सुख देगा, अपने पैरों पर खड़ा हो जाएगा। थोड़े दिनों की तो बात है। पहले दुख आएगा और उसके बाद सुख आएगा। प्रतिकूल परिस्थिति से कभी घबराना नहीं चाहिए, ये हमारा सौभाग्य है। प्रतिकूल परिस्थितियों का आना हमारा सौभाग्य है। माँ पार्वती ने भगवान शंकर को पाने के लिए कितनी बड़ी तपस्या की, पता है ना? कितनी बड़ी तपस्या, और कहाँ जाके? जंगल में जाके, पहाड़ों में जाके तपस्या की। थोड़े दिन भोजन खाया, कंदमूल फल खाए, वो भी छोड़ दिए। पत्ते खाए पेड़ों के, वो भी छोड़ दिए। फिर हवा के सहारे रही और धीरे धीरे हवा का लेना भी छोड़ दिया। तो भगवान शंकर ने उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर के उनको धर्म पत्नी के रूप में स्वीकार किया। पहले क्या किया? दुख सहन किया। पहले दुख सहन किया, फिर सुख मिला उनके वाम अंग में बैठने का। तो पहले क्या आएगा? दुख आएगा, उसके बाद धीरे धीरे सुख आ ही जाएगा। ये भी ना रहेगा। हमारे गुरुदेव, अगर कोई संतप्त, दुखी, निराश व्यक्ति अगर कोई शरण में आता था अपने मन का दुखड़ा लेकर, तो गुरुदेव एक ही बात कहते थे, विचार करो, मन में विचार करो। इससे पहले जिस दुख को तुम अनुभव कर रहे हो, इससे पहले सुख था? सुख था? अगर था तो नहीं रहा, अब वो नहीं रहा। अब क्या आया? दुख आ गया। ये विचार करो कि जैसे सुख नहीं रहा, ऐसे दुख भी नहीं रहेगा। ऐसे ये भी नहीं रहेगा। इंतज़ार करो, धैर्य रखो, प्रतीक्षा करो, ये भी ना रहेगा। हमारे पूज्य गुरुदेव जी ने तो कईयों को कहा कि एक अंगूठी में ये जड़वा के पहन लो, दुख आए उसे पढ़ लो, ये भी ना रहेगा। फिर सुख आया, फिर इसे पढ़ लो कि ये भी नहीं रहेगा। दुख में परमात्मा को भूलो नहीं और सुख में फूलो नहीं। दुख में भूलो नहीं और सुख में फूलो नहीं। दोनों ना रहने वाले हैं, ना रहने वाले, पर हम रहने वाले हैं। हम रहने वाले हैं। क्यों? संसार बहता है पर परमात्मा रहता है। संसार बहता है
पर परमात्मा रहता है। संसार नाशवान है, इसके भोग पदार्थ भी नाशवान है, पर भगवान अविनाशी है। परमात्मा सच्चिदानंद है, परमात्मा सच्चिदानंद है, और ये संसार दुखाले है। नानक दुखिया, अब महापुरुषों ने लिखा, सत्य ही लिखा। नानक दुखिया सो सुखिया, जो नाम जो जय। परमात्मा हमेशा रहता है, और इसके अंदर बैठा हुआ जो इस शरीर को चला रहा है आत्मा, वो भी हमेशा हमेशा चला जाता है। शरीर के साथ चला जाता है क्या? नहीं, वो रहता है, कहीं भी रहे, कहीं भी रहे, पर उसकी सत्ता है, उसकी सत्ता है। शरीर नाशवान है, पर आत्मा अविनाशी है, आत्मा अविनाशी। किसी ने भगवान से शिकायत की कि प्रभु तेरा मेरे से कोई रिश्ता नहीं, हे प्रभु तेरा मेरे से कोई रिश्ता नहीं, और मैंने आपको आज तक देखा भी नहीं, मैंने आज तक आपको देखा भी नहीं, पर क्या बात है, इसमें क्या रहस्य है कि जब कभी मुझे दुख होता है, कष्ट होता है, दर्द होता है, तो याद तेरी ही आती है। क्या बात है, जबकि तेरा मेरा कोई रिश्ता ही नहीं है, मैंने कभी तुझे देखा ही नहीं है, तो फिर क्या बात है कि जब मुझे कष्ट होता है, दर्द होता है, पीड़ा होती है, कोई समस्या आती है, तो याद तेरी ही आती है। प्रभु ने कहा, सुन मेरे प्यारे बालक, जैसे सूर्य और अग्नि, इन दोनों का रूप एक है। अग्नि सूर्य का अंश है, अंश है, और मिट्टी से हर बनने वाली वस्तु धरती का अंश है, धरती का अंश है। धरती अंश है और उससे बनने वाली वस्तुएं उसके अंश ही हैं। सूर्य और अग्नि का एक ही रूप है। जितनी ज्योति है इस धरती पर, सब सूर्य के अंश हैं, सब सूर्य के अंश हैं। मिट्टी से बनी कोई भी वस्तु ऊपर डालो, कहाँ आएगी? नीचे आएगी। अपने घर में कहीं भी प्रकाश करो, कमरे में करो, कमरे से बाहर करो, मैदान में करो, कहीं भी करो, जो जलती हुई ज्योति की लो कहाँ होगी? ऊपर को होगी। कहाँ होगी? हर अंश अपनी अंशी की ओर दौड़ता है। मिट्टी का खिलौना, मिट्टी की बनी वस्तु मिट्टी की ओर, और प्रकाश से, ऊष्मा से जलती हुई ज्योति का मुख ऊपर की ओर, क्योंकि उनका अंशी सूरज ऊपर है, ऊपर है, इसलिए वो ऊपर है। मेरे प्यारे, इसी प्रकार से तू मेरा अंश है, तू मेरा अंश है। जो गुण मेरे अंदर है वही गुण तेरे अंदर है, वही गुण तेरे अंदर है। तू मेरे से अलग नहीं है। तुमने अपने आप को अलग मेरे से कर रखा है, कर रखा है। दुनिया की दौड़ धूप में, दुनिया की मोह ममता में, काम क्रोध लोभ में फंस करके तुमने मेरे से अपने को अलग मान लिया है, पर तुम अलग हो नहीं। तुझे कोई भी कष्ट होगा,
समस्या होगी, दर्द होगा, तो मैं तेरा अंशी हूँ, तुझे याद मेरी ही आएगी, मेरी ही आएगी। ये स्वाभाविक है, आएगी याद। तू कर या न कर, समझ या न समझ, रिश्ता बना या न बना, पर तू मेरा है और मैं तेरा हूँ, मैं तेरा हूँ। इसे कोई अस्वीकार नहीं कर सकता। तू मेरा अंश है, ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, चेतन, अमल, सहज, सुख राशि, सुख राशि। परमात्मा सच्चिदानंद है, एक शब्द है परमात्मा के लिए जो लिया जाता है, वो क्या है? सच्चिदानंद है। ये 3 शब्दों से मिलकर बना है, सत, चित और आनंद। सत, चित और परमात्मा सत्य है तीनों कालों में। दुनिया रहे या न रहे, पर परमात्मा तीनों कालों में, वर्तमान में, भूत में, भविष्य में, तीनों कालों में है। परमात्मा चेतन है, इसलिए उसने इतनी सारी चेतन मूर्तियों को बनाया, 84 लाख योनियों को बनाया। परमात्मा चेतन है। नंबर 3 आनंद, आनंद, सच्चिदानंद। जब परमात्मा सच्चिदानंद है तो अंदर बैठा हुआ आत्मा भी सच्चिदानंद होना चाहिए, होना। पर अंदर बैठा हुआ आत्मा सत और चित तो है, सत और चित तो है, पर आनंदित, आनंदित नहीं है। सत्य है, शरीर मर जाएगा पर आत्मा नहीं मरेगा, अग्नि में नहीं जलेगा, हवा में नहीं उड़ेगा, पानी में नहीं भीगेगा, क्योंकि वो सत्य है। शरीर रहे या न रहे, पर आत्मा रहेगा। चेतन, चेतनता जब तक ये अंदर है तब तक जड़ शरीर, जड़ शरीर चल रहा है, बोल रहा है, देख रहा है, सुन रहा है, सुन रहा है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि ये जीव आत्मा ईश्वर का अंश तो है, ये सत और चित्त है, पर आनंदित नहीं है। इसके लिए तीसरा शब्द दिया उन्होंने कि ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, चेतन, अमल, सहज, सहज, आनंद नहीं कहा। समझ आए हो ना? आनंद नहीं कहा, अंश उसी का ही है, सत्यता भी है, चेतनता भी है, चल फिर भी रहा है, देख भी रहा है, और शरीर मरने के बाद ये इसमें से निकल के चला जाएगा, उसकी मृत्यु नहीं है, उसकी मृत्यु नहीं है। लेकिन उन्होंने कहा ये सुख की राशि तो है, लेकिन आनंद इसके पास नहीं है, बेचैन है, इसकी चैन उतरी हुई है, और जिस साइकिल की चेन उतर जाती है वो साइकिल चलती नहीं है, दोनों पहिए खड़े हो जाते हैं, खड़े हो जाते हैं। ऐसे ही हमारे और आपके जीवन की दुनिया में आकर के, परिवारों में रह करके, उलझ करके, माया के फंदे में फंस करके हमारी और आपकी चेन भी उतरी हुई है, और उस चैन को प्राप्त करने के लिए हम कहाँ जाते हैं? महान पुरुषों के पास जाते, उस चैन को ठीक करने के लिए कि उतरी हुई चैन फिर लग जाए, हम फिर सुखी हो जाएं, हम फिर खुश हो जाएं। महान पुरुषों के पास जाते हैं, मंदिरों में जाते हैं, गुरुद्वारों में जाते हैं, अपनी चेन को लगवाने के लिए।
पुनः ठीक होने के लिए वहाँ जाते हैं, लेकिन आनंदित नहीं हैं। हम सुखी हैं। इसलिए कहा कि सुख का विरोधी शब्द है क्या? सुख का विरोधी शब्द सुख है, पर आनंद का कोई विरोधी शब्द। हिंदी शब्दकोश में, डिक्शनरी में आनंद शब्द का कोई विलोम शब्द नहीं है, सुख का है। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने डंके की चोट पर जो शब्द लिखे, सत्य लिखे। ईश्वर का अंश तो है, हम हैं जो अंदर बैठा है, हम हैं, शरीर हम नहीं है, शरीर हम नहीं है। हम कौन है? जो बोल रहा है वो हम हैं, जो देख रहा है वो हम हैं, जो अनुभव कर रहा है वो हम हैं, जो सुन रहा है वो हम हैं। बाली ने तारा को यही कहा, भगवान राम ने तारा को समझाया, तारा तुम इतनी दुखी हो रही हो, मैंने तुम्हारे पति का क्या ले लिया? क्या ले लिया मैंने? शरीर वहीं रखा है, दोनों कान हैं इसके, दोनों आंखें हैं, दोनों हाथ और दोनों पैर हैं, नाक भी है, सब कुछ है, मैंने क्या ले लिया इसका? तुम अपने पति के शरीर से प्यार करती हो, इसके लिए रो रही हो, तो इसे उठाकर अपने महलों में ले जाओ, मैंने इसका कुछ नहीं बिगाड़ा, ले जाओ इसे। तारा चुप हो गई, ये कौन है जो इतनी बड़ी बात मेरे से कह रहा है? ये कौन है? इतनी बड़ी बात कह दी। भगवान राम ने कहा, तारा छित जल पावक गगन समीरा, पंच रचित ये अधम शरीरा, प्रगट सतन तब आगे सोवा, जीव नित्य तुम कही लगी रोवा। तारा, इस शरीर के निर्माण पंच तत्वों से हुआ है। छिति पृथ्वी, वो पृथ्वी में जाके मिल गई आत्मा निकलते ही, जल 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 में मिल गया, पवन हवा हवा में मिल गई, अग्नि अग्नि में मिल गई, और आकाश आकाश में मिल गया। पांचों तत्व अपने अपने मूल अंश में मिल गए जाकर, और ये जड़ हो गया, जड़ हो गया। इसके कान हैं, पर अब ये सुनेगा नहीं, अब ये सुनेगा नहीं। इसकी आंखें हैं, पर देखेगा नहीं। इसके हाथ पैर हैं, पर ये कुछ करेगा नहीं, कुछ करेगा नहीं। क्यों? क्योंकि सुनने, देखने, बोलने और करने की शक्ति किसी और की थी, किसी और की थी, और वो चला गया, और वो इसमें से निकलकर चला गया। वो शक्ति दे रहा था, वो चेतन था, उसने इसे चेतन बना रखा था। वैसे ये जड़ है, ये जड़ है। प्रगट हो तन तब आगे सोवा, तेरे आगे सोया हुआ है, इसे उठा के ले जा, मैंने क्या बिगाड़ा इसका? और यदि तुम, जो इस शरीर में से निकल कर चला गया, मेरा अंश, उसके लिए रो रही है, तो उसकी कभी मृत्यु ही नहीं है, उसे कभी कोई मार ही नहीं सकता। आज तक दुनिया में कोई ऐसा हथियार पैदा नहीं हुआ और ना बना जो इस आत्मा को काट सके, इस आत्मा को मार सके। इसलिए महापुरुष जब दुष्ट लोग उन्हें कष्ट देते हैं, उन्हें पीड़ा देते हैं, उन्हें मारते हैं, और महापुरुष हंसते हैं, हंसते हैं। क्यों? क्योंकि वो उन्हें नहीं मार रहे, वो उन्हें पीड़ा नहीं दे रहे। वो किसको पीड़ा दे रहे हैं? शरीर को पीड़ा दे रहे हैं, शरीर को मार रहे हैं, अंदर वाली आत्मा को नहीं मार रहे। वो समझते हैं कि हम निर्लेप हैं, हम निर्लेप हैं, हम शरीर से अलग हैं, पीड़ा शरीर को दे रहे हैं, हमें नहीं दे रहे। इसलिए वो हंसते हैं, वो प्रसन्न होते हैं कि धर्म के लिए ये शरीर पिट रहा है, कोई बात नहीं, एक दिन इसने जाना ही है, एक दिन इसने जाना ही है, और ऐसे धर्म के लिए चला जाएगा।
सेवा के लिए चला जाएगा, दूसरों के परोपकार के लिए चला जाएगा तो कोई बात नहीं। इसका लक्ष्य ही यही है, इसका परमार्थ ही यही है, इसका उद्देश्य ही यही है कि धर्म की रक्षा, सत्संग, सिमरन, परहित हम करें, भगवान का चिंतन करें, भजन करें। इसलिए मिला है, इसलिए मिला है। इसलिए 100 काम छोड़ करके क्या करें? स्नान करें। 10 काम छोड़कर स्नान, 100 काम छोड़कर भोजन और 1000 काम छोड़कर भगवान का भजन। ईश्वर के भजन के लिए शरीर मिला है। गाय की हम पूजा करते हैं, गाय हमारी माँ है। गौ में हमारे कई देवी देवता निवास करते हैं। गाय की पूंछ को पकड़ करके व्यक्ति पार हो जाता है, बैतरनी नदी से पार हो जाता है। लेकिन फिर भी जो काम हम कर सकते हैं वो गौ माता माँ है हमारी, हमारा लालन पालन करती है, हरा चारा खाती है, भूस खाती है, पर बदले में अमृत जैसा दूध देती है। गुरुदेव कई बार बड़े हैरान होते थे और कभी एकांत में बैठते थे तो बात करते थे कि भगवान का करिश्मा देखो, भगवान का करिश्मा देखो, चमत्कार देखो। क्या देखो? कि गाय माता हरा चारा खाती है, भूस खाती है, अंदर उसके गौ माता के अंदर ऐसी कौन सी मशीन भगवान ने फिट करके रखी है कि हरे चारे का सफेद दूध बन जाता, सफेद दूध बन जाता है। ऐसी कौन सी मशीन है माँ के अंदर है जो हरे चारे को किस में बदल देती है? सफेद दूध में बदल। ये अद्भुत ही तो, चमत्कार ही तो है परमात्मा के। और क्या चमत्कार देखना चाहते हो? हैं? कितना अद्भुत चमत्कार है ये उनका। भगवान लीलाधारी है, हर वस्तु में, उसकी हर घटना में कोई ना कोई रहस्य छिपा होता है। महान पुरुष ऐसी बातों का विचार करते हैं, बैठकर आनंद में भगवान को याद करते हैं। ये उसे याद करने के बहाने हैं कि वाह मेरे ईश्वर, तेरे हाथ में कौन सी कला है, कौन सी कला है कि हरे चारे के बदले तू सफ़ेद दूध और थन उसके दरवाजे बना दिए। पूरे शरीर की क्रिया होती है और दूध कहाँ से निकलता है? थनों से निकलता है। थन माध्यम बन गया दूध निकालने का। ये भगवान का चमत्कार है, ईश्वर का। इसलिए ऐसे चमत्कारी, ऐसे कलाकारी, ऐसे परमपिता परमात्मा, ऐसे सर्वशक्तिमान, सर्वसमर्थ ईश्वर का भजन नहीं करेंगे तो और क्या करेंगे? और क्या करेंगे? 10 काम छोड़कर स्नान, 100 काम छोड़कर भोजन और 1000 काम छोड़कर भजन करना चाहिए। भोजन, भजन, खजाना, नारी, ये सब पर्दे के अधिकारी। एकांत में बैठकर भोजन करें। भोजन हमारे शरीर की तृप्ति करता है, ऊर्जा देता है, शक्ति देता है। एकांत में बैठ करके करें। प्रसाद सब जगह खा लें। प्रसाद, भंडारा प्रसाद ही तो है। ये सब के साथ मिल के बैठ के खा लें ताकि प्रेम प्यार बढ़े, सौहार्द बढ़े, एक जैसा खाएंगे, है ना। पर अपना भोजन अपने घर में एकांत में बैठकर खाएं। भोजन पर जितने लोगों की दृष्टि पड़ती है, भोजन की उतनी शक्ति कम हो जाती है, और भोग की नहीं होती, प्रसाद की नहीं होती। इसे मिलकर खाना चाहिए, बांट कर खाना चाहिए। भजन एकांत में बैठकर एक कक्ष में करना चाहिए, भगवान को याद करना चाहिए ताकि मन स्थिर रहे। खजाना
धन दौलत पैसा कहाँ रखते हो? कहाँ रखते हो? छिपा, लॉकर्स में, बैंक में, अलमारी में, जेब में, और जेब में भी पर्स में, और पर्स में भी उसे पन्नी में लपेट के गीला ना हो जाए, और थोड़ा थोड़ा अलग अलग करके, ताकि एक जेब कटे तो दूसरी बची रहे। भीड़ में भी खड़े हो तो ध्यान जाता है कहाँ? जेब की तरफ, इसमें से कोई निकाल ना ले। हैं? मन कितना बेचैन है हमारा, मन कितना चंचल है, कितनी जल्दी भागता है, सोच नहीं सकते। भगवान के दर्शन करने जा रहे हो, पूजा करने के लिए खड़े हो, पर थैले की तरफ ध्यान रहेगा, क्योंकि चोर भी बड़े शातिर होते हैं, पता भी नहीं लगने देते। ऐसी कोई तेज धार होती है, ब्लेड, उससे ऐसे काटते हैं कि सामने वाले को, पास वाले को पता ही नहीं चलता। ऐसे ही जैसे धन का ध्यान रखते हैं, पैसे का ध्यान रखते हैं, ऐसे ही भगवान के नाम का ध्यान भी रखना चाहिए, क्योंकि अनमोल धन तो यही राम का नाम ही है। मीरा ने अपने पदों में कहा है, पायो जी मैंने, अब मुझे राजमहलों के रत्नों की ज़रूरत नहीं है, वो पत्थर हैं, वो नकली भी हो सकते हैं, लेकिन मैंने तो असली धन को पा लिया है। अब उस नकली धन की मुझे ज़रूरत नहीं है। राणा ने ले लिया है तो कोई बात नहीं, वो भी एक दिन छोड़ के चला जाएगा। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। जो इस धन को प्राप्त कर लेता है, उसके सामने दुनिया के धन सारे फीके हो जाते हैं, फीके हो जाते हैं। वस्तु अमोलक, ये कौन देता है वस्तु? ये अनमोल रतन धन कौन देता है? सद्गुरुदेव देते हैं। कौन देते हैं? सद्गुरुदेव देते हैं। वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, मेरे सद्गुरु ने कृपा करके मुझे ये अनमोल रतन प्रदान किया है, और सब पूंजी मैंने छोड़ दी है। नोट, सोना, चांदी, रतन, हीरे सब छोड़ दिए हैं, क्योंकि इसके सामने उनकी चमक फीकी है। और चोर न लेवे, इसे कोई चुरा भी नहीं सकता, इसे कोई ले भी नहीं सकता। हमारा है तो हमारे पास ही रहेगा। जितनी हमने कमाई किया वो कमाई हमारे पास रहेगी। याद रखो, जो दुनिया में छोड़ जाएंगे उसके तो उत्तराधिकारी बहुत मिल जाएंगे। अपने नहीं होंगे तो भाइयों के मिल जाएंगे, भाइयों के नहीं होंगे तो गोद लिए हुए बन जाएंगे, उसके तो बहुत उत्तराधिकारी बन जाएंगे। पर याद रखो, जो कर्म हमने किए हैं अच्छे या बुरे, उनका कोई उत्तराधिकारी नहीं होगा। वो किसे भोगने पड़ेंगे? वो हमें ही भोगने पड़ेंगे। इसलिए अच्छे करें ताकि अच्छा भोगें, अच्छा मिले। अच्छा पाने के लिए अच्छा ही करना पड़ता है, अच्छा ही करना पड़ता है। किसान ने खेत में बीज बोया, बीज बोया ही था, वर्षा हो गई, और वर्षा इतनी मूसलाधार हो गई कि खेतों के बीज को भी बहाकर ले गई। अब सारे किसान माथे को पकड़ के बैठ गए कि हमारा तो यही सब कुछ था। बड़ी मुश्किल से बीज बोया, पानी दिया, अब भगवान ने इतना पानी बरसा दिया कि हमारा बीज ही उठा के ले। बड़े परेशान। लेकिन उस गांव में एक ऐसा इंसान भी था, किसान था, रोज प्रतिदिन अपने खेत में आता, उसकी देखभाल करता और शांत मन से अपने घर शाम को चला जाता। थोड़े दिनों के बाद
उसके खेत में फसल हुई, दाने आए, किसान ने फसल काटी और वो अपने घर ले गया। दूसरे किसानों ने पूछा, भाई तू इतना खुश क्यों है, तू इतना प्रसन्न क्यों है? बीज तो तेरे खेत के भी बहकर गए, हमारे भी बहे, पर हम तो उदास हैं कि हमारा बचा ही कुछ नहीं। किसान ने कहा, देखो भाई, मैं इसलिए खुश हूं कि मैंने गंवाया कुछ नहीं। बड़ी रहस्य की बात। किसान ने कहा, मैं इसलिए खुश हूं, प्रसन्न हूं, मैं उदास नहीं हूं, क्योंकि मैंने गंवाया कुछ नहीं। जितना मैंने धरती में बोया था उतना मुझे मिल गया। कई गुना होकर के भले ही नहीं मिला, लेकिन जितना मैंने अपने कोठे मकान से लाकर बोया था उतना मुझे मिल गया। उसकी चीज है, धरती उसकी, पानी उसका, हम तो कर्म करने वाले हैं, हम तो बोने वाले हैं। जितना हमने बोया उतना हमने काट लिया, उतना हमने काट लिया। बाकी उसकी मर्जी, कई गुना होकर देता तब भी हम लेते। अब उसने ले लिया है वर्षा के माध्यम से, तब भी कोई बात नहीं, हम तब भी संतुष्ट। कम से कम उसने कुछ तो दिया है, सारा तो नहीं बहाया, कुछ तो दिया ही है उसने, इसलिए मैं खुश हूँ। राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। हम यूं भी वाह वाह और यूं भी वाह वाह। शुक्र है उस परमात्मा का। ऐसी भावना जो व्यक्ति अपने हृदय में रखता है, उसके हृदय में कभी असंतुष्टि नहीं होती, और संतोष ही सबसे बड़ा धन है। अब मीरा के हृदय में क्या था? संतोष, कि मेरा राम मेरा है, दुनिया मेरी हो या ना हो। मेरे राम नाम रतन मेरा अपना है, अनमोल धन मेरा अपना है, मुझे दुनिया के धन की आवश्यकता नहीं है। इसलिए उसके मन को प्रसन्नता है, जंगल में रह करके भी, मार खा करके भी, संतों की मंडली में बैठकर राम गुण गाना उसे अच्छा लगता है, महलों की अपेक्षा, महलों की अपेक्षा। इसलिए ये जो दीक्षा है, ये राम नाम का रतन, ये कहाँ से मिलता है? गुरुदेव से मिलता है। इसलिए दीक्षित होने के बाद महान पुरुषों के प्रति, गुरुदेव के प्रति हमारा सबसे परम कर्तव्य बनता है कि हम प्रतिदिन उनके दर्शन करें। प्रतिदिन नहीं, संभव नहीं तो हम हफ्ते में एक बार करें, सप्ताह में एक बार भी संभव नहीं तो महीने में एक बार करें, और यदि महीने में संभव नहीं तो वर्ष में एक बार तो जरूर करें, अवश्य करें। इससे लाभ हमें है, महान पुरुषों को लाभ नहीं है, क्योंकि आशीर्वाद हमें मिलेगा। प्रार्थना और विश्वास, प्रार्थना और विश्वास, ये भले ही मौन है, अदृश्य है, दिखाई नहीं देते। मैं अपने हृदय में प्रार्थना कर रही हूँ, आपको क्या पता मैं क्या कह रही हूँ, है ना? मेरे मन में परमात्मा के प्रति, सद्गुरुदेव के प्रति विश्वास है, कितना है आपको क्या पता? अदृश्य है। प्रार्थना और विश्वास ये दोनों अदृश्य हैं, पर इनके पास इतनी शक्ति है, इतनी ताकत है कि नामुमकिन को मुमकिन और असंभव को संभव बनाने की ताकत रखती है। बस जहाँ बैठे हो, जहाँ रहते हो, प्रार्थना कर लिया करो। दिन में 1-2 बार याद कर लिया करो। संध्या प्रातः काल की, सायंकाल की हिंदू धर्म की परंपरा है, सनातन धर्म की परंपरा है कि 2 काल की संध्या जरूर करनी चाहिए। सनातन धर्म मानने वाले को 2 समय की संध्या, कौन सी? एक प्रातः काल की संध्या, एक प्रातः काल की संध्या। इसे संध्या क्यों कहते हैं? संध्या आम शब्दों में शाम को कहते हैं। संध्या किसे कहते हैं? शाम को, पर शाम नहीं, संध्या। संध्या शब्द
संधि से बना है। संधि का अर्थ होता है मिलना। संधि का अर्थ है, एक होती है संधि विच्छेद, अलग अलग कर देना। एक होता है संधि मिला देना, मिला देना। ये है संध्या। संधि शब्द से बना है, उसका अर्थ है मिलना। क्या मिलना? सूर्य और चंद्रमा का मिलना। किसका मिलना? सूर्य और चंद्रमा का मिलना। प्रातः काल में चंद्रमा छिप रहा होता है और सूर्य निकल रहा होता है। कुछ घड़ियों के लिए इन दोनों का मेल होता है, उसे हम क्या कहते हैं? संध्या। संध्या। और शाम को सूर्य अस्त हो रहा होता है और चंद्रमा निकल रहा होता है। कुछ घड़ी के लिए इन दोनों का मिलन होता है, उसे भी हम क्या कहते हैं? संध्या। तो संध्या कितनी हो गई? 2। दोनों काल की संध्या हिंदू धर्म मानने वाले को, सनातन धर्म मानने वाले को ज़रूर करनी चाहिए। परिवार के साथ बैठकर मंदिर जहाँ स्थित हो वहाँ दीपक प्रज्वलित करें, धूप बत्ती करें, आरती करें, नमन करें, पूजा करें, प्रणाम करें और फिर चौकड़ी लगा करके थोड़ी देर के लिए, जितनी देर आपका मन टिकता हो, आपका अभ्यास हो, भगवान का अंतर्मुख हो करके। कैसे? अंतर्मुख हो करके अपने मन को, इंद्रियों को रोक करके हर प्रकार से यहाँ लगाइए जहाँ बैठे हो और ईश्वर का ध्यान कीजिए, मंत्र का जाप कीजिए। हमारे लिए 2 समय की संध्या जो गुरुमुख है, जो गुरुमुख है, महिला हो या पुरुष हो, कोई भी हो, उसके लिए 2 समय की संध्या करना बहुत आवश्यक है। इसलिए अपने धर्म को पहचानिए और समझिए। धन्यवाद। अच्छा जी, जय जय। हाथ जोड़िए, आंख बंद करके बैठिए और नित्य प्रति की एक बार प्रार्थना। आप अपने घरों में इसे 2 बार भी कर सकते हैं, लेकिन एक बार प्रातःकाल अगर आप ठीक समझे और आपको याद रह जाए तो आप ज़रूर करें। हे ईश्वर, अच्छों को अच्छे राह पर चलाइए, दुष्टों को भी अच्छी राह दिखाइए। उन बुरे इंसानों में एक मैं भी हूँ, मुझे हाथ पकड़िए और अंधकार से प्रकाश की ओर, असत्य से सत्य की ओर, अधर्म से धर्म की ओर, मृत्यु से मोक्ष की ओर ले चलिए। हे प्रभु, आप हम सब पर अपनी कृपा बनाए रखिए। धन्यवाद।